हेलो दोस्तों, द एस्कॉर्ट वाइफ। इस मूवी में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जैसी होता है और ये घर में बैठ बैठ कर बोर हो चुकी थी। इसलिए वह अपने हस्बैंड को फोन लगाती है और उससे बोलती है कि आज हम कहीं बाहर चलते हैं, पर जैक उसे मना कर देता है। तभी जैसी बोलती है कि घर में वह बोर हो रही है, क्या मैं बाहर कहीं काम पर जा सकती हूँ, पर जैक उसे फिर मना कर देता है और उससे बोलता है कि डॉक्टर ने अभी तुम्हें काम पर जाने से मना किया है। और तब जैक सो रहा होता है, तभी जैसी की खुजली उठती है जिससे वह जैक के पास जाकर अपनी गुजिया में उसकी उंगली डाल देती है और तभी जैक उठ जाता है और उसे सॉरी बोलकर सो जाता है। अगले सीन में जैसी एक टेलीस्कोप की मदद से अपने पड़ोसी के घर में देख रही होती है जो कि आपस में घपाघप कर रहे होते हैं। यह देखकर वह गर्म हो जाती है और वह अपनी उंगली से खुद को ठंडा करने लगती है। तभी वो जैक को कॉल लगाती है और उससे बोलती है कि तुम घर कब आओगे, क्योंकि उसे जैक के घोड़े की सवारी करनी होती है। पर जैक यह बात सुनकर फोन काट देता है और जब वो घर आता है तो उसे लंच के लिए बाहर ले जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि एक हरामी वेटर जैसी के संतरों को देख रहा होता है। तभी उसका हस्बैंड बोलता है कि तुमने अपनी शर्ट के बटन इसलिए खोले हैं ताकि वो वेटर तुम्हारे बड़े बड़े संतरों को देख सके। अबे बावलंडी के, अगर तू इसकी गर्मी नहीं मिटाएगा तो और कोई तो मिटाएगा ना। तभी जैसी कुछ नहीं बोलती, वो वहाँ से घर पर आ जाते हैं और तभी जैसी घर पर आते ही जैक के घोड़े को प्यार से मसलने लगती है और उसे मसाज देने लगती है, पर जैक उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी जैसी अपने दोस्तों को कॉल करके अपनी दुख भरी कहानी बताने लगती है। तभी उसकी गांडू दोस्त उसे सेक्स के लिए किसी दूसरे मर्द को ढूंढने के लिए बोलती है, पर जैसी उसका कॉल काट कर उसी बिल्डिंग में वापस जाकर देखने लगती है जहाँ पर एक कपल फिर से मस्ती कर रहे थे। और तभी हमें पता चलता है कि असल में वो कोई कपल नहीं है, वह एक कोठा है जिसमें नए नए कस्टमर आकर चौदम पट्टी करते हैं। यह सब देखकर जैसी फिर से गर्म हो जाती है और वो अपनी बीच वाली उंगली डालकर खुद को ठंडा करने लगती है। तभी जैक बिजनेस मीटिंग से 3 दिन के लिए बाहर जा रहा होता है और तभी जैसी उससे बोलती है कि मीटिंग तो एक बहाना है, मुझे पता है तुम जाकर वहाँ पर मस्ती करोगे। और इतना सुनते ही जैक को गुस्सा आ जाता है और वो जैसी का गला दबाने लगता है, उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और अब जैसी की आदत बन चुकी थी डेली उस बिल्डिंग के अंदर झांकना, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं था, उसकी लाइफ बेरंग हो चुकी थी। तभी जैसी एक बार में जाती है, वहाँ उसे ईवा नाम की लड़की मिलती है जिससे वो आपस में खूब बातें करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक घर पे आ जाता है और जैसे ही जैक आता है तो जैसी उसके रूम में जाती है, पर जैक अंदर से गेट नहीं खोलता। और तभी हम देखते हैं कि जैक जैसी की दोस्त ईवा के पास जाता है। तभी हमें पता चलता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा था, इसीलिए वो जैसी से भी दूर भाग रहा था। और जब रात को जैसी फिर से उस बिल्डिंग में देख रही होती है तब वो अपने हस्बैंड को देख और उसके पैरों के नीचे से तो जमीन निकल जाती है। वो तभी रोने लगती है और ईवा के घर जाती है और अपने रंडीबाज पति को ढूंढने लगती है। तभी ईवा कहती है कि वह तो वहाँ से चला गया है, वह उसके साथ नहीं रहता, वह सिर्फ मेरा क्लाइंट है। तभी जैसी कहती है कि मैं यहाँ पर आई थी, यह बात जैक को मत बताना। जैसी तभी सोचती है कि मेरी मौसमी और गुजिया में क्या कमी रह गई थी जो कि जैक बाहर मजे लूट रहा है। तभी जैसी ईवा से मिलकर उसके काम के बारे में पूछती है और तभी ईवा उसे अपनी सारी बात बताती है। तभी जैसी रंडीबाजी लाइन में जाने के लिए सोचती है और ईवा उसे यह काम करने का पूरा तरीका बताती है और उसे साथ में ट्रेनिंग भी देती है। अब बहनचो ये समझ में नहीं आ रहा इस चीज की कौन ट्रेनिंग देता है, इसमें तो सब माहिर हैं। और ईवा उसे अपने क्लाइंट की लिस्ट भी देती है और अपना रूम भी देती है चौदम पट्टी करने के लिए। और तभी जैसी को ईवा के रूम से कैमरा मिलता है जो उसे छुपा के लगा देती है और जो जो क्लाइंट उसके पास आते थे उन सभी की वीडियो बनाती है और उनके साथ दबा के सेक्स करती है जिससे उसकी पूर्ति होने लगती है। और एक दिन के उसके पास जैक का मैसेज आता है कि मैं आज रात को आ रहा हूँ, पर उसे नहीं पता था कि यह फोन अब ईवा के पास नहीं जैसी के पास है। और वो उस फ्लैट में जाता है पर वो अपनी वाइफ को पहचान नहीं पाता क्योंकि उसने मास्क पहना होता है और वो रात को दबा के मस्ती करते हैं और एक दूसरे की खूब लेते हैं। जैक वहाँ से चला जाता है और अगले दिन जब जैक के घर पे उसके कुछ दोस्त आए होते हैं तब जैसी उन्हें भी नहीं छोड़ती और उनके साथ भी दबा के सेक्स करती है, जिससे और पेमेंट के तौर पर उसके दोस्त की घड़ी ले लेती है। और तभी कुछ दिनों बाद जैक को फिर से खुजली उठने लगती है और वो ईवा के फोन पर मैसेज करता है, पर फिर से यह फोन जैसी के पास होता है और वो उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है और वो वहाँ पर अपनी वाइफ जैसी को देखकर चौंक जाता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। और तभी इस पर जैसी बोलती है कि मुझे सब पता है, तुम मेरी फ्रेंड ईवा के साथ क्या क्या करते हो और इसी का बदला लेने के लिए मैंने तुम्हारे दोस्तों के साथ खूब
सेक्स किया है और अपनी खूब मौसमी उन्हें चुसाई है। और तभी जैक उस पर गुस्सा करने लगता है, पर जैसी उस पर ही भारी पड़ती है और उसे चाकू दिखाकर उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने को कहती है। इस पर जैक मान जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। पर जैसी यह सोचती है कि ऐसे कितने ही मर्द होंगे जिन्होंने अपनी वाइफ को धोखा दिया होगा, तो मैं इन सभी क्लाइंट की वीडियो को वायरल कर दूंगी। और वो उन सभी की वीडियो को इंटरनेट पर डाल देती है, जिससे उनके घर में रातों रात झगड़े होने लगते हैं और उनमें से एक आदमी आकर जैसी के सामने खुद को गोली मार लेता है। और तभी जैसी एक दिन अपने क्लाइंट का वेट कर रही होती है और जैसे ही वो गेट खोलती है तो उसके सामने एक लेडीज आ जाती है। वो लेडीज वही होती है जिसके आदमी ने जैसी के सामने खुद को गोली मार ली थी और वो जैसी को शूट करके वहीं मार डालती है। और इसके बाद यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मेरा मूवी एक्सप्लेन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।